नमस्कार दोस्तों। आज बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि लाइफ का भी एक पैटर्न होता है ना। वेव्स की तरह कभी ऊपर जाती हैं तो कभी नीचे। शायद ही किसी की जिंदगी एक सीधी लाइन की तरह चलती हो। खैर, जिंदगी की बातें तो बहुत हो गई, काम की बातों पे आते हैं। लाइफ का पैटर्न प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर शेयर मार्केट में पैटर्न आसानी से पहचाना जा सकता है। Investors and traders use a number of charts, tools, and metrics to determine the pattern of a security's price movement. The candlestick chart is a favorite with traders. कैंडलस्टिक चार्ट के कलरफुल स्टिक्स देख के मार्केट के पैटर्न या ट्रेंड पता लगाना आसान हो जाता है। प्राइस मूवमेंट से रेड और ग्रीन कैंडल्स बनते हैं और उन कैंडल से कई तरीके के पैटर्न्स बनते हैं जिनको समझ के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं। Some patterns are a signal of an impending reversal of the prevailing trend, while others are a signal of the continuation of a trend. The engulfing pattern is a signal of price reversal. दोस्तों, आइए एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में हम engulfing पैटर्न को समझेंगे। engulfing पैटर्न एक टू कैंडल प्राइस रिवर्सल पैटर्न होता है। ये बुलिश भी हो सकता है और बियरिश भी। हम लोग बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल लेकर इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है क्योंकि ये एक प्राइस रिवर्सल ट्रेंड है। हमें ऑलरेडी पता है कि इनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल से बनता है और ये रिवर्सल का सिग्नल है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में पहला कैंडल रेड होता है, which signifies a decline in prices. For a bullish engulfing pattern, the green candle, which is formed on the next day, has to cover the entire body of the first candle. दोस्तों, entire body पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट कैंडल, जिसकी बॉडी टिपिकली छोटी होती है, उसको पूरा कवर करने के लिए सेकेंड डे पे मार्केट एक प्राइस गैप के साथ खुलना चाहिए। प्राइस गैप तब बनता है जब नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से भी कम हो। The green candle on the second day is formed after the bulls take over the counter and drive the price up, surpassing the opening price of the first day. मतलब बाइंग स्टार्ट होती है जब प्राइस लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे हो और मार्केट बंद होने के पहले प्राइस प्रीवियस डे के ओपनिंग से भी ऊपर होता है। इस तरह से जो ग्रीन कैंडल सेकेंड डे पे बनता है वो फर्स्ट डे के रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेता है, टेक्निकल टर्म्स में एनगल्फ कर लेता है। अब स्टैंड अलोन बेसिस पे एक छोटा रेड कैंडल और उससे बड़ा ग्रीन कैंडल का कोई मतलब नहीं है अगर वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता है। क्या हुआ? समझ आते आते फिर कंफ्यूजन होने लगा? टेंशन मत लो, ध्यान से सुनो। जैसा कि हमने पहले सुना था कि इनगल्फिंग पैटर्न एक प्राइस रिवर्सल पैटर्न है। अगर प्राइस ट्रेंड पहले से ही बुलिश है और बीच में एक दिन रेड कैंडल फॉर्म होता है और नेक्स्ट डे उससे बड़ा एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, तो उसमें कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मीनिंगफुल तभी होता है जब फर्स्ट डे के रेड कैंडल के पहले 5 से 6 कैंडल्स भी रेड हो। एक लंबे बियरिश पीरियड के बाद जब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है, तब आप उस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हुई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। उसमें एक छोटा ग्रीन कैंडल पहले बनता है और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनता है जो फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेता है। होप कर रहा हूं कि आपको ये इनगल्फिंग पैटर्न धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्लियर होता जा रहा है। Now, let us discuss the trading strategies in case of an engulfing pattern is formed. A word of caution देना चाहता हूं आपको, and it applies to all the patterns formed on a candlestick chart. Never rely on patterns for trading. Always look for additional indicators to reinforce the meaning of the patterns. चलिए अब 3 अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस कंसिडर अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड। आप बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के सेकेंड डे पे मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बुलिश सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है तो प्राइस गैप कवर होने के बाद आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं जब प्राइस बढ़ रहा होता है। बुलिश सेंटिमेंट की स्ट्रेंथ आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देख के समझ सकते हैं।
Alternatively, if you think the bullish sentiment is not very strong, you can choose to wait for a day. Take a position on the day after the bullish engulfing pattern is formed. कोई भी पोजीशन लेने से पहले कॉन्फिडेंट होना जरूरी है. अगर एक दिन वेट करने के बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो एडिशनल इंडिकेटर्स ढूंढने की कोशिश करें, जैसे कि एक प्राइस ब्रेक डाउनवर्ड रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर. एडिशनल इंडिकेटर से प्राइस ट्रेंड का रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा और आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं. हर पैटर्न पे ट्रेड करने के मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होते हैं एंड अ लॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेडर. Traders with higher risk tolerance may enter on the second day, but risk-averse traders may wait for additional information. तो दोस्तों, इनगल्फिंग पैटर्न जैसे और भी पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए, क्योंकि यहीं पे आपको मार्केट से जुड़ी सारी बातों का ज्ञान हम देंगे. लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द एंजल ब्रोकिंग पॉडकास्ट्स. एंजल ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए. मिलेंगे हम फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग.